लेकिन फिर क्या जरूरत पड़ गई हमें कि हम दिल्ली इतनी दूर आपको इस तपती धूप में, परेशानी में, और उस समय जब किसानों का सबसे पीक टाइम चल रहा हो, पीक टाइम आप ये समझिए सबसे जरूरी काम चल रहा हो, इस समय साल भर की फसल गेहूं तैयार खेतों में खड़ा है, कुछ लोगों ने काट कर गेहूं खेतों में छोड़ रखा है, कुछ ने उसकी दवाई कर कर खेतों में छोड़ रखा है, ढेर बनाकर उसे घर पहुंचाना है। और ऊपर से भगवान कब बारिश कर दे, कब आंधी आ जाए, कब आपका गेहूं उड़ जाए, मैं इस बात को जानता हूं, अन्ना हजारे जाने और चाहे न जाने। इसलिए मैं जानता हूं क्योंकि मैं किसानों का बेटा हूं, किसान का बेटा। मैं किसान परिवार में पैदा, पूंजीवादियों से मेरा कोई संबंध नहीं है और मैं आजीवन संबंध करूंगा। पूंजीवादी मुझसे संबंध न करें। इसीलिए मैंने ये शपथ ली कि अपने नाम, अपने पत्नी के नाम, अपने बच्चों के नाम और उन बच्चों की शादी होने के बाद उन बहुओं के नाम कोई संपत्ति नहीं बनाने दूंगा, और अगर कोई बनाता है तो उसे अपने परिवार से बेदखल कर दूंगा। अब पूंजीवादी हमसे क्यों संबंध बनाएगा तो जूता खाएगा। क्यों? क्योंकि हमेशा एक पूंजीवादी जो पूंजी रखता है वो अपने पूंजी से पूरे देश के सिस्टम को खरीद कर चलाना चाहता है। वो किसानों को, दलितों को, पिछड़ों को, अल्पसंख्यकों को मूर्ख समझता है। लेकिन बाबा साहब डॉक्टर आंबेडकर ने इस देश के लिए एक कानून दिया, संविधान दिया। उस संविधान में व्यवस्था की कि हर आदमी एक वोट देगा। वो वोट कोई दलित दे, पिछड़ा दे, अल्पसंख्यक दे, कोढ़ी दे, लंगड़ा दे, टेढ़ा दे, मेढ़ा दे, मरियम दे, चाहे साफ सुथरे कपड़े पहनने वाला, एसी में घूमने वाला दे, और चाहे रिक्शा चलाने वाला गरीब जिसके शरीर से बदबू आती है, और चाहे नाली साफ करने वाला दे, और चाहे टट्टी उठाने वाला दे, कोई भी वोट दे सकता है। और उसके वोट की कीमत वही एक होगी, चाहे वो रानी का बेटा हो और चाहे महारानी का बेटा हो, सबके वोट की कीमत है। तो हमें डॉक्टर अंबेडकर जैसे महापुरुष के बनाए राज्य की जरूरत है, हमें राम राज्य की जरूरत नहीं है। जब ऊंच नीच था, जब छुआछूत था, वो नहीं चाहिए। हमें चाहिए बराबरी, बराबरी चाहिए, ऊंच नीच चाहिए, बराबरी चाहिए। मान्यवर कांशीराम साहब ने, इस देश में एक नेता पैदा हुए मान्यवर कांशीराम साहब, जिन्होंने बहुजन समाज पार्टी की स्थापना की। बहुजन समाज पार्टी की स्थापना करके उस महापुरुष ने कहा कि वोट हमारा, राज तुम्हारा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। ये नारा हमारा नहीं है जो हमारे रवि जी मंच से लगा रहे थे, ये नारा था मान्यवर कांशीराम साहब का। उन्होंने नारा दिया कि 100 में 85 वोट हमारा है, दलितों का है, पिछड़ों का है, अल्पसंख्यकों का है, और हम इस देश में हमारा कोई स्थान नहीं, हमको कोई पूछता नहीं। कानून कौन बनाएगा, कायदा कौन बनाएगा, कौन क्या बनाएगा, ये हमसे नहीं पूछा जाता, हमसे कुछ नहीं पूछा जाता। जबकि ज्यादा संख्या में हम रहते हैं तो देश किसका हुआ? हमारा। हमारा देश है तो हमसे पूछना पड़ेगा। लेकिन जब मान्यवर कांशीराम साहब ने नारा दिया, वोट हमारा, राज तुम्हारा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, उन्होंने कहा तिलक तराजू और तलवार इनको मारो जूते चार। ये समाज भड़क गया, ब्राह्मण और क्षत्रिय समाज के खिलाफ बात थी। मैं उनकी बात, मान्यवर कांशीराम साहब की बात नहीं दोहराता। मैं किसी भी समाज के व्यक्ति को नहीं कहता, क्योंकि ब्राह्मणों में भी अच्छे लोग पैदा हुए, राजा राम मोहन राय पैदा हुए, राहुल संकृत्यायन पैदा हुए। लेकिन
जो मनुवादी व्यवस्था को मानने वाला हो, चाहे किसी जाति में पैदा हो, चाहे किसी धर्म में पैदा हो, हम उसकी घोर निंदा करते हैं, भर्त्सना करते हैं। आप अच्छा काम करके वोट मांगो, ये आपका 85% समाज वोट देगा, चाहे आप जिस समाज के हो, चाहे जिस धर्म के हो। लेकिन मनुवादी व्यवस्था के सोच के लोगों को लगा कि यार ये तो दलित तो पिछड़ा अल्पसंख्यक, ये तो धीरे धीरे राजनीति में आते जा रहे हैं। लाख हमने रोका, इन्होंने रोका, कहा कि राजनीति बहुत खराब चीज होती है, राजनीति में बहुत खतरा होता है, और खुद राजनीति करते रहे। दोगली बात आपको समझना होगा कि देख लीजिए, आदरणीय नेहरू जी का परिवार, नेहरू जी का परिवार राजनीति लगातार करता जा रहा है, राहुल गांधी तक पहुंच गया। नेहरू जी के बाद इंदिरा जी, इंदिरा जी के बाद संजय गांधी जी, इंदिरा जी के समय में ही संजय गांधी जी, उसके बाद राजीव गांधी जी, राजीव गांधी जी के बाद सोनिया गांधी जी, और सोनिया गांधी जी के बाद अब राहुल जी की तैयारी करता जा रहा है राजनीति। जिस जिले में देख लीजिए, जो एक बार MP MLA बन गया, उसका बेटा राजनीति में घूमता जा रहा है। अंत में भले जिला पंचायत और गांव प्रधानी लड़ने के लिए मजबूर हो, लेकिन राजनीति नहीं छोड़ पा रहा है। और हमको कहा जाता है कि राजनीति मत करना, बहुत परेशानी है, बहुत समस्या है, कुछ नहीं मिलता। उनके यहाँ नहीं मिलेगा, क्योंकि वो दलितों को, पिछड़ों को, अल्पसंख्यकों को मूर्ख बनाकर रखना चाहते हैं कि राजनीति से कुछ नहीं मिलता और वापस चले जाओ। क्यों? क्योंकि अगर आप राजनीति करने आ गए, आप बंजर जमीन में, बंजर जमीन का सीना फाड़कर गेहूं पैदा कर लेते हो, मटर पैदा कर लेते हो, चना पैदा कर लेते हो, उड़द पैदा कर लेते हो, धान पैदा कर लेते हो, साग सब्जी पैदा कर लेते हो। आप राजनीति में आ गए तो आपने मेहनत कर दी, तो आप इस देश के राजा बन जाओगे। इसलिए जो लोग राजा थे, जो आजादी के बाद से जिनके हाथ में शासन सत्ता चली गई, उन्होंने सोचा कि राजतंत्र हमारे हाथ में अगर नहीं रहे